रोजाना ईशानी सीरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ईशानी बोलती है, पीहू ये तुम्हारा पागलपन है। पीहू बोलती है, ये मेरा पागलपन नहीं है, तुम्हें ये पागलपन इसीलिए लग रहा है क्योंकि कभी तुमने ऐसे किसी से प्यार नहीं किया। और यही वजह है जो कुछ मुझ पर अब बीत रही है ना ईशानी, उसे तुम समझ नहीं पाओगी। ईशानी बोलती है, तुम्हें पता है क्या ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है? किसी के चले जाने से हमारी ज़िंदगी रुकती नहीं। अगर हमारा करीबी दुनिया से चला जाता है तो भी हम लोग जी लेते हैं, और ये तो है ही रिश्ता। पीहू बोलती है, किसी के चले जाने से उसके लौटने की उम्मीद नहीं होती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अनुराग सर मुझे एक्सेप्ट करेंगे। ईशानी, मैं उनसे प्यार करती हूँ, इसमें तुम मुझे सपोर्ट करो या ना करो। उनके लिए जो भी फीलिंग्स है वो मेरा डिसीजन था, और आगे भी मैं उनसे प्यार करती रहूँगी, यही मेरा डिसीजन है। ईशानी बोलती है, मेरे पास तुम्हें कहने के लिए अब कुछ नहीं है। पीहू बोलती है, सही है, मैं तुम्हारी बात सुनने वाली भी नहीं थी। कोई कुछ भी बोले मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा डिसीजन नहीं बदलेगा। अगली सुबह हम नंदनी और शाश्वत को एक साथ देखते हैं। शाश्वत अनुराग के पास कॉल करता है। वो अनुराग को बोलता है, प्रोफेसर अनुराग, क्या हम थोड़ी देर के लिए मिल सकते हैं? अनुराग बोलता है, आप कौन बोल रहे हो? शाश्वत बताता है कि मैं शाश्वत सेन गुप्ता बोल रहा हूँ। अनुराग बोलता है, आज आपको एक मामूली सी इंसान की याद कैसे आ गई? शाश्वत बोलता है, बहुत ज़रूरी बात है, इसीलिए मुझे तुमसे मिलना है। अगर तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आओगे तो फिर मुझे ईशानी से बात करनी होगी, और मेरे और ईशानी के बीच सिर्फ बातें नहीं होती। अनुराग बोलता है, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो क्या? शाश्वत बोलता है, नहीं, मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा। अनुराग बोलता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? शाश्वत बोलता है, मैं बस तुम्हारा थोड़ा सा वक्त चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, और ईशानी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। वैसे भी अगर ईशानी को इस बारे में पता चलेगा, तुम्हें तो पता ही है, मैंने उसका कॉलेज जाना तो बंद करवा दिया है, फिर उसका इस घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। शाश्वत बोलता है, मुझे तो लगता है तुम यही चाहते हो कि मैं ईशानी को घर से बाहर निकाल दूँ ताकि तुम उसे खुशी खुशी पना दे दो। और वैसे प्रोफेसर, एक शादीशुदा औरत का हाथ थामना इतना आसान नहीं होता, पहले डाइवोर्स होना होता है। मैं ईशानी को कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। अनुराग बोलता है, देखिए वो आपका निजी मामला है, आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे और ईशानी के बीच ऐसा कुछ नहीं है। शाश्वत बोलता है, क्या सच में? अनुराग बोलता है, आप अपनी बातों को ऐसे घुमाइए मत, जो कुछ बोलना है साफ साफ बोलिए, और मुझे अच्छे से पता है मेरे वकील ने आपको जो लीगल नोटिस भेजा है उससे आप डर चुके हो। शाश्वत बोलता है, हाँ मुझे अच्छे से पता है, एक अच्छा केस बनाने के लिए हमें प्रूफ चाहिए, और हमारे पास फ़िलहाल कोई सबूत नहीं है। मुझे पता है तुम इस केस से आसानी से निकल जाओगे, लेकिन फिर तुम ईशानी के बारे में ही सोच लो। क्या पता ईशानी के हाथ का खाना खाकर मैं बीमार पड़ जाऊँ, मैं हॉस्पिटलाइज हो जाऊँ, और ये सब कुछ होने के बाद शक के दायरे में सिर्फ ईशानी होगी। मेरे और ईशानी के बीच चलते हुए तनाव के कारण ईशानी ने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की। ईशानी पर तो 307 लग जाएगी। शायद हो सकता है ईशानी को उम्र कैद ही हो जाए। अनुराग बोलता है, मैंने तुम्हारे जैसा गिरा हुआ इंसान बिल्कुल नहीं देखा। शाश्वत बोलता है, तुम्हें तो अच्छे से पता है इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ है। अनुराग बोलता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? शाश्वत बोलता है, मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहता हूँ। अनुराग बोलता है, ठीक है, मैं कॉलेज के पास वाले कैफ़े में आ जाऊँगा, वहाँ पर हम लोग मिलते हैं। शाश्वत बोलता है, ठीक है। शाश्वत बोलता है, और एक बात का अच्छे से ख्याल रखना, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, इस बात के बारे में पीहू को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। अनुराग बोलता है, मुझे अपने स्टूडेंट की काफ़ी फिक्र है, मैं पीहू के मन में जहर नहीं घोलना चाहता। अनुराग बोलता है, पहले मैंने सोचा था कि शायद मैं पीहू को सब कुछ बता दूंगा कि मुझ पर कैसे झूठा केस लगाया गया है, मैं पुलिस स्टेशन भी गया था। अभी मैंने उसे कुछ नहीं बताया है, लेकिन ये मत सोचना कि मैं उसे फ्यूचर में भी कुछ नहीं बताऊंगा। एक पीहू ही तो है जो उस घर में ईशानी के बारे में सोचती है, अगर मैं उसे सारा सच बता दूंगा तो फिर मैं ये भी नहीं चाहता कि ईशानी को कोई तकलीफ़ हो। शाश्वत बोलता है, तुम ईशानी की इतनी फिक्र करते हो ना, बस इसी वजह से मैं तुम पर शक करता हूँ कि तुम दोनों के बीच कुछ न कुछ चल रहा है। आप बोलते हो कि आपकी ईशानी सिर्फ स्टूडेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं। इन्हीं बातों की वजह से मुझे आप पर शक होता है। मुझे क्या, मेरे पूरे परिवार को आप लोगों पर शक है। शाश्वत कॉल कट कर देता है। नंदनी बोलती है, उसने क्या बोला? शाश्वत बताता है कि उसने कॉलेज के बाहर वाले कैफ़े में बुलाया है 2 बजे। तुम मेरे साथ चलोगी ना? नंदनी बोलती है, हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, मैं तुम्हें ऐसी सिचुएशन में अकेला थोड़ी ना छोड़ सकती हूँ। शाश्वत बोलता है, जो कुछ भी है हमें जल्दी ही ख़त्म करना होगा। नंदनी बोलती है, तुम्हें क्या लगता है वो इतनी आसानी से तुम्हारी बात मान जाएगा? इधर हम अनुराग को देखते हैं। अनुराग सोच रहा होता है कि ये इंसान मुझसे क्या चाहता है, ये मुझसे मिलना क्यों चाहता है। इसके पीछे सिर्फ 2 ही रीज़न हो सकते हैं, या तो ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि ये उस लीगल नोटिस की वजह से डर गया है। पहले भी इसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ईशानी की वजह से। उस टाइम पर मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा हादसा होते होते बचा है, पता नहीं ये इंसान मुझसे चाहता क्या है। लेकिन अगर इस शाश्वत ने फिर से ईशानी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की ना, तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाला।
इधर शाश्वत बोल रहा होता है, मैं अपनी बात उसके सामने ऐसे रखूँगा कि उसे मेरी बात माननी ही होगी। नंदिनी बोलती है, अगर पीहू वहाँ हुई तो? शाश्वत बोलता है कि हम बोल देंगे कि हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, कॉफ़ी पीने के लिए रुक गए, तभी यहाँ पर अनुराग मिल गए और इनसे बातें करने लग गए। नंदिनी बोलती है, और तुम्हारी पीहू ये सारी बात मान लेगी? शाश्वत बोलता है, वो तो तब की तब देखी जाएगी। इधर नंदिनी बोलती है, घर में शादी का माहौल है, लेकिन हम दोनों इन फिजूल की चीज़ों में उलझे हुए हैं। शाश्वत बोलता है, जो कुछ भी हो, लेकिन हमें इसे जल्दी ही सोल्व करना होगा, वरना आगे जाकर ये बात हमारे लिए सरदर्द भी बन सकती है। आगे हम देखते हैं शाश्वत, नंदिनी, अनुराग तीनों साथ होते हैं। अनुराग बोलता है, बोलिए शाश्वत, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? शाश्वत अनुराग को बोलता है, देखो मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच का रिश्ता बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, और वैसे भी हम लोग इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में क्यों ही पड़े। मैं चाहता हूँ कि हम लोग समझौता कर लें। अनुराग बोलता है, आपने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, मेरे घर पर पुलिस भेज दी, मुझे पकड़वा भी दिया और मुझे ये धमकी दिलवाई कि मेरे खिलाफ केस हो सकता है। अब आप ये चाहते हैं कि हम लोगों के बीच नॉर्मल रिश्ता बन जाए? नन्ही बोलती है, हम लोगों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो चुकी है। यस, मेरे बेटे जैसा है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे की शादी में आओ। अनुराग बोलता है, मैं और आपके बेटे की शादी में आऊँ? शाश्वत बोलता है, हाँ। अनुराग बोलता है, आपने अपना मन इतनी जल्दी कैसे बदल लिया, बताइए मुझे। शाश्वत बोलता है, ठीक है, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, मैं साफ साफ बात बताता हूँ। अनुराग बोलता है, हाँ मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। शाश्वत बोलता है, देखो अनुराग, मुझे लगता है कि तुम्हारे और ईशानी के बीच कोई ना कोई रिश्ता तो ज़रूर डेवलप हुआ है, वरना तुम इतनी ईशानी की क्यों फिक्र करते हो, और ईशानी को भी तुम्हारी बहुत फिक्र है। और कॉलेज में क्या कुछ हुआ था, कौन सा ही पति ये सब कुछ अफोर्ड करेगा, मेरी कितनी बेइज्जती हुई वहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे की शादी के अंदर आओ, और मैं बस यही देखना चाहता हूँ कि जब तुम मेरे बेटे की शादी में आओगे तो ईशानी कैसा फील करती है, वो तुम्हें देखकर कैसे रिएक्ट करती है। अनुराग बोलता है, शाश्वत सेन गुप्ता, आप इतने बड़े इंसान हो और इतनी छोटी सी बात। चलो मान लेते हैं ईशानी के दिल में मुझे लेकर कुछ फीलिंग्स भी होगी, लेकिन अगर उसके दिल में फीलिंग्स है तो आपको क्या लगता है वो सब लोगों के सामने मेरे लिए जो फीलिंग्स है उन्हें एक्सप्रेस कर देगी? शाश्वत बोलता है, ये सारी बातें सिर्फ तुम मुझ पर छोड़ दो। अनुराग बोलता है, आपने इसी बात के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया था? शाश्वत बोलता है, नहीं, मुझे आपके लॉयर राजदीप का नोटिस मिला था, मैं चाहता हूँ कि हम इस केस को यहीं पर रफा दफा कर देते हैं। देखो अनुराग, मेरे बेटे की शादी है, मैं कोई तमाशा क्रिएट नहीं करना चाहता। मैंने अपनी बात तुम्हारे सामने रख दी है, अब आगे तुम्हारा डिसीजन है, तुम क्या करना चाहते हो। अगर तुम इस केस को आगे बढ़ाना चाहते हो तो बाकी तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। अनुराग बोलता है, आप क्या कर लेंगे? शाश्वत बोलता है, देखो मैं जो कुछ करूँगा ना उसका फ़र्क ईशानी की ज़िंदगी में ज़रूर पड़ेगा, और तुम्हें तो पता ही होगा मैं ईशानी के साथ क्या कुछ कर सकता हूँ। अनुराग बोलता है, मिस्टर शाश्वत, आप इंसान है कि हैवान? शाश्वत बोल रहा होता है, ये तो सामने वाले पर डिपेंड करता है, वो मेरी इंसानियत देखना चाहता है या हैवानियत। शाश्वत बोलता है, अगर मेरे साथ कोई विश्वासघात करता है, मेरे भरोसे को तोड़ता है, तो वो सोच भी नहीं सकता कि मैं उसके साथ क्या करता हूँ। और चलो, अगर मुझे ये पता चलेगा कि तुम्हारे और ईशानी के बीच सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है, तो फिर मुझे अच्छा लगेगा, मैं तुम दोनों के साथ कुछ नहीं करूँगा। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे शाश्वत और नंदिनी दोनों घर जा रहे होते हैं। शाश्वत नंदिनी को बोलता है, देखिए मैंने जिस तरीके से ईशानी को सब रस्मों से दूर रखा है ना, वैसे ही मैं धीरे धीरे करके ईशानी को अपनी ज़िंदगी से भी दूर कर दूंगा। मुझे अच्छे से पता है अनुराग बनर्जी और ईशानी के बीच कुछ न कुछ तो है। जिस दिन वो सच बाहर आएगा ना, उस दिन मैं अनुराग बनर्जी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। इधर ईशानी अपने घर में खाना बना रही होती है, दूसरी तरफ अनुराग सोच रहा होता है कि ये शाश्वत मुझसे चाहता क्या है। शाश्वत नंदिनी को बोलता है, नंदिनी जी आप फिक्र मत कीजिए, जल्दी ही इस अनुराग और ईशानी के बीच जो भी रिश्ता है ना वो सामने आ जाएगा, क्योंकि जो सच होता है ना वो कितने दिनों तक छुपा रह सकता है, कभी ना कभी तो सच बाहर आता ही है ना। उस दिन उस अनुराग बनर्जी को और ईशानी, इन दोनों को ही मैं नहीं छोड़ूंगा। आप बस देखते जाइए मैं क्या करता हूँ। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या शाश्वत को सारा सच पता चल जाएगा, या फिर उसके सामने ईशानी का सच नहीं आने वाला? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको ईशानी सीरियल की अपडेट पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अपडेट लाते रहें।